बच्चों, 7th की हिंदी ग्रामर की नोटबुक निकाल लीजिएगा। संज्ञा चल रहा है। संज्ञा के अंदर हमने संज्ञा की परिभाषा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लिया है। वैसे संज्ञा के भेदों के बारे में मैंने आपको उदाहरण के तौर पर कंप्लीट बता दिए हैं। एक एक की हम बात करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको कल क्लियर करवा दिया है। आज है जातिवाचक संज्ञा। जब तक लिख रही हूँ तब तक साथ साथ लिख लीजिएगा। जब समझाने लगूं तब केवल बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सबका। जातिवाचक संज्ञा देखिए, जातिवाचक संज्ञा दूसरा है। पहला क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाता है। जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मेज। वैसे मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको बता दिया था, डबल मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक में है, वही मैंने आपको जातिवाचक में भी उसका उल्टा रूप बताया था। तो ठीक है, वैसे तो आपको सबको पता है मेज। मनुष्य के लिए मैंने बताया था किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक में, और सभी का पता लगाते हैं जैसे ये पूरे इंसान है या मनुष्य है तो वो किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में। कवि, लेखक, कवि कोई भी हो सकता है, लेखक कोई भी हो सकता है, लेकिन ये पता रहता है कि कौन कवि है। ये नाम बताता है, जैसे सूरदास है, कबीर जी है, ठीक है। तो इस प्रकार की कवि का नाम हो जाता है, लेखकों के नाम हो जाते हैं। तो नाम आ जाते हैं, वो तो किसमें बताया मैंने? व्यक्तिवाचक में बताया है। और उनके समूह के बारे में, मतलब कोई किसी जाति का पता लगता है कि क्या एक लेखक है। कोई भी हो सकता है लेखक, सबका पता लगता है कि 10-5 लोग बैठे हैं और सभी क्या है? लेखक है। तो हम उनको क्या कहेंगे? लेखक। तो सभी का समूह रूप बताएंगे तो जातिवाचक में आ जाएगा। जैसे चाचा, मामा, नदी, भाई, बेटा, बहन, माता, पिता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक आदि। वैसे तो आपको समझ में आएगी होगा, तो 2-3 उदाहरण मैंने आपको इसी रूप में बताए हैं। अगला देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसमें देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म,
सभी क्या है, भाववाचक हैं। कौन कौन से आगे भाववाचक में, जैसे गुण का, वह व्यक्ति नम्र व्यक्ति है, नम्रता रखता है, क्रोध का भाव है, दया का भाव है, करुणा का भाव है, उसकी अवस्था जैसे बुढ़ापा है, उसकी लंबाई इतनी है, ये लंबाई के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब किस में आ रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के गुण और दोष, धर्म, अवस्था, भाव, धर्म के बारे में बताएंगे तो वह भी किस में आएगा, भाववाचक में आएगा। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये भी सब किस में आएंगे, भाववाचक में आएंगे। तो धर्म के बारे में कौन सा धर्म है, क्या धर्म है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये तीन हो गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तीनों आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अब है समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये मैं कल बताऊंगी। थैंक यू।